और बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिली है भाई और बहनों उस विमान हादसे से, जो दास ने पिछले वीडियो में जिक्र किया। एक और बड़ी शिक्षा है जो हम सब ने विचार करना चाहिए। जितने भी यात्री उस हवाई जहाज में सवार थे, किसी न किसी के भगत थे और सबकी अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, जो बचे हुए हैं, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पर। उनके परिवार वाले भी रो रहे हैं बेचारे, चिल्ला रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या आपने किसी भी पैसेंजर के, किसी भी रिश्तेदार को, उनके माता पिता को, परिवार वालों को, जो सोशल मीडिया पर आप वीडियो देख रहे हैं, उनके इंटरव्यू देख रहे हैं, क्या किसी ने भी उन देवी देवताओं को जरा सा भी दोष दिया? जरा सा भी ब्लेम किसी भी देवी देवता पर लगाया कि भाड़ में जाओ शिरडी बाबा, मेरा पति तो साल में 2 बार शिरडी बाबा के जाया करता था, क्या रक्षा कर दी शिरडी बाबा ने? नहीं सुना होगा आपने, किसी के मुंह से नहीं सुना कि भाड़ में जाओ श्याम बाबा, मेरा पति तो हर साल श्याम बाबा की पैदल यात्रा पे जाता था, या प्रेमानंद जी महाराज जी के वहां आशीर्वाद लेने जाता था, या हम तो अपने घर पर ही ब्रह्मा विष्णु महेश की ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे आरती किया करते थे, या नवरात्रि किया करते थे। आपने किसी भी पैसेंजर के परिवार वालों से, रिश्तेदारों से ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि उस भगवान ने मार दिया, उस भगवान के कारण ऐसा हो गया, अगर मैं उसकी भक्ति ना करता, उस बाबा से नाम ना लेता, तो आज मेरा पति ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, हमारे घर में यह दुर्घटना नहीं होती। इन देवी देवताओं को, आधे अधूरे भगवानों को, जो कि काल के अंतर्गत हैं, किसी ने भी कोई ब्लेम नहीं लगाया। और इस सत्य भक्ति मार्ग में जो हमें सच्चे गुरु मिल गए, सच्चा ज्ञान मिल गया, सच्ची भक्ति मिल गई, जिससे आपत्तियां टलती हैं। काल की भक्ति से तो आपत्तियां आती हैं और सतगुरु की भक्ति से आपत्तियां टलती हैं। और इस भक्ति मार्ग में आने के बाद अगर भगत को जरा सी भी दिक्कत हो जाती है, हल्की फुल्की कोई कर्म की चोट जो बहुत भयंकर आनी थी, लेकिन सतगुरु ने हल्के में टाल दी। कहते हैं ना, सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। अगर सतगुरु के द्वारा हल्की करके मारी गई चोट भी अगर भगत को लग जाए, तो पता नहीं मन में कितने विचार उत्पन्न हो जाएंगे, कितने विचार। यार वो आदमी कह तो रहा था कि यार तू नाम ले लेगा तो तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हैं? वो भैंस थी, उसने प्रसाद खा लिया था, खुट्टा उखाड़ के क्रोध आश्रम में भाग गई थी। यार कहीं ऐसा तो नहीं हो गया हो, कहीं मैंने बाबा रामपाल जी से नाम ले लिया हो, कहीं मैंने उन देवी देवताओं को छोड़ दिया हो, मैंने उस माता जी को छोड़ दिया हो, मैंने उस पहले वाले अपने गुरु जी को छोड़ दिया हो और सतगुरु रामपाल जी से नाम ले लिया, जिस कारण से आपत्ति आ गई हो। 50 प्रकार की बकवाद ये मन हमारे अंदर उठा देगा उसी समय। तो भाई और बहनों, आप और हमने शिक्षा लेनी चाहिए। हमें इस संसार की सर्वश्रेष्ठ सत भक्ति उपलब्ध है। इस सत भक्ति से आपत्तियां टलती हैं, आपत्तियां आती नहीं हैं। और इस सत भक्ति मार्ग में आने के बाद, सच्चे गुरु की शरण में आने के बाद, हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए भी यदि कोई छोटी मोटी आपत्ति, यदि कोई वो कर्म की मार हमारे ऊपर आ रही है, तो भाई और बहनों ये विश्वास कर लेना, हमारी मौत थी, मौत। बहुत भयंकर आपत्ति थी हमारे ऊपर, लेकिन सतगुरु की शरण में है, इसलिए परमात्मा ने उस विशेष आपत्ति को टाल दिया और हल्की फुल्की चोट हमारे ऊपर आ गई। कोई उंगली टूट गई, कोई हाथ टूट गया, कोई पैर टूट गया, हल्की फुल्की कोई चोट लग गई। सतगुरु ने हमारी आपत्ति टाल दी, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं, वे जानते हैं। आप और हम नहीं जानते, हम तो 2 कोटि के जीव हैं। इसलिए हमने सबसे पहले ज्ञान को आधार बनाकर और फिर अपने गुरुदेव के प्रत्येक वचनों पर आंख बंद करके, विश्वास करके, फिर इस भक्ति मार्ग पर चलना होता है। ब्लाइंड फेथ इसी को कहते हैं। अपने गुरुजी को पहचान लो पहले। गुरुजी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, 30 वर्षों से धर्मशास्त्र दिखा दिखा के, सूक्ष्म वेद को पढ़ा पढ़ा के, 100 लाभ दे दे के,
गुरुजी यही चाहते कि ये आत्माएं मुझे पहचान लें और मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास कर लें। उसके बाद फिर हमने वो पोथी पाने पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वेद गीता कुरान पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर तो गुरुदेव के मुखारविंद से निकला प्रत्येक शब्द हमारे लिए सूक्ष्म वेद है, क्योंकि ये परमात्मा सूक्ष्म वेद का जनक है, ये स्वयं कबीर भगवान है। फिर हमने ब्लाइंड फेथ करना होता है। और उस समय यदि हमारे ऊपर छोटी मोटी कोई आपत्ति भी आ रही है तो समझ लेना हमारा जीवन नहीं था, परमात्मा ने अपने कोटे से जीवन दे रखा है और हमारे को महसूस करवाने के लिए। क्योंकि भाई और बहनों, जब हमें सुख हो जाते हैं ना, सुख, आपत्तियां आना जब जीव के ऊपर बंद हो जाती हैं तो फिर ये मन गफलत करने लग जाता है, फिर ये भक्ति में आलस्य करने लग जाएगा, फिर ये इतना सीरियस नहीं लेता। इसलिए परमात्मा ने इसके ऊपर हल्का फुल्का अंकुश रखना पड़ता है, अंकुश। छोटी मोटी समस्या परमात्मा जानबूझ के भी देता है, जानबूझ के, ताकि हमारा दिमाग सेंटर में रहे, ये मन सेंटर में चले, बकवाद ना करे। इसलिए भगत से भक्ति करवाने के लिए परमात्मा जानबूझ के भी थोड़ी बहुत आपत्ति उसके ऊपर डाल के रखता है अपनी तरफ से। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। परमात्मा कहते हैं, वो दुख जो तुम्हारे ऊपर आ रहा है सतगुरु की शरण में आने के बाद भी, कहते हैं बलिहारी उस दुख के ऊपर, उस दुख से तुम दुखी ना हो, अपने आप को दुखी ना समझो, मायूस ना हो। वो तो तेरे ऊपर रहम है, सतगुरु का रहम एक आशीर्वाद है, ताकि ये मन बकवाद करने से बचा रहे, हल्की फुल्की आपत्ति में तेरा दिमाग सेंटर में रहे। अगर जरा सा सुख हो गया, घर में 2 पैसे ज्यादा आ गए ना, ये मन तो वही है भाई जिसने हमारे को सतलोक से बहका लिया था। ये 2 मिनट में हमारे को शिमला जा बैठाएगा कि चल चल घूम लेते हैं। अरे चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, 10-12 दिन की छुट्टियां हैं, चलो थोड़ा मनाली घूम के आते हैं, शिमला घूम के आते हैं। और वहां ना जाने एक्सीडेंट करवा बैठेगा और फिर कहेगा, लो जी मैं तो गुरु जी की शरण में भी था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर 100 प्रकार की बकवाद मन में। इसलिए परमात्मा हल्का फुल्का संकट, हल्का फुल्का दर्द, हल्की फुल्की परेशानियां, वो चाहे हमारे शरीर में बनी रहो या चाहे कोई आर्थिक रूप से हो, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी, और परमात्मा केवल उतना सा ही दुख देगा, हल्का हल्का, वो मीठा मीठा होगा, मीठा मीठा। वो हमें भक्ति से दूर नहीं करेगा, हमारे को विशेष नीचे नहीं करने देगा, वो सेंटर में रखेगा, लेवल में रखेगा हमारे को। जैसे ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज होती है, वो पूरा इलाज नहीं है, लेकिन वो आदमी को जीवित रखती है, मरने नहीं देती है। ग्लूकोज वो शरीर को पोषण देती रहती है। तो जो आपत्तियां गुरुदेव भगवान देंगे, वो आपत्तियां मन को सेंटर में रखेगी, बकवाद की तरफ नहीं जाने देंगी। अब भाई और बहनों, यहां भी देखो, अगर आपत्ति आ रही है तो कौन सी आपत्ति तो मर्यादा तोड़ने के कारण आ रही है, और कौन सी आपत्ति गुरुदेव भगवान की तरफ से आ रही है, यह भी हमने विचार करना पड़ेगा। देखो, यदि हमारे ऊपर भक्ति करते करते भी कोई आपत्ति आ रही है, थोड़ा बहुत कोई दर्द है, कोई संकट है, और यदि उस संकट में, उस आपत्ति में यदि हमारा भक्ति से मन नहीं हट रहा है, अगर हमारे अंदर और दृढ़ता पैदा होती जा रही है, लोग हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, भक्ति से दूर करने की प्रेरणा कर रहे हैं तरह तरह की बातें करके, और उनकी बातों का, उन आपत्तियों में यदि हमारे ऊपर कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि नादान है, ऐसे भोंक रहा है, भोंकने दे, मुझे पता है मेरे गुरु जी क्या है, मेरे परमात्मा क्या है, तो वो आपत्तियां फिर गुरुदेव भगवान जानबूझ के दे रहे हैं। या किसी बहुत भयंकर आपत्ति जो हमारे ऊपर आनी थी, परमात्मा उसको हल्के में टाल रहे हैं, क्योंकि सतगुरु के द्वारा जानबूझकर हल्का फुल्का जो दर्द भगत को दिया जाता है, या किसी भयंकर जो कर्म की मार होती है, सतगुरु जिसको हल्का करता है, उस समय भाई और बहनों हमारा भक्ति से मन नहीं हटेगा। हमारी जो लगन है, जो श्रद्धा है, वो गुरु जी में एज इट इज बनी रहेगी, हमारे अंदर वो दृढ़ता बनी रहेगी। दुनिया चाहे लाख कोशिश कर ले, हमें कितना ही ओछा मंदा कहे कि क्या कर दिया तेरे गुरु जी ने, क्या फायदा ले लिया तूने भक्ति करके, तू तो पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया, ये हो गया, तू तो पहले ठीक था। तो लोगों की इस तरह की काल प्रेरित बातें सुन सुनकर भी आप और हमारा विश्वास डामाडोल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है
गुरुजी अंदर हाथ रख के ऊपर चोट मार रहे हैं, जैसे कुम्हार मटके को पकाने के लिए अंदर हाथ का सहारा देके फिर ऊपर चोट मारता है। तो गुरुजी की तरफ से जो आपत्तियां हैं भगत की परीक्षा के लिए, या भयंकर यदि कोई वो कर्म की मार है जो गुरुजी हल्का कर रहे हैं, तो गुरुजी अंदर हाथ रख के फिर वो चोट मार रहे हैं। तो वो मटका फूटेगा नहीं, और ज्यादा वो जो है पक्का बनेगा, पक्का। और यदि मर्यादा टूटने के कारण भगत की, यदि किसी नादानी के कारण, कमजोरी के कारण, नासमझी के कारण, या जानबूझ के आपने कोई मर्यादा तोड़ दी, अगर आपकी मर्यादा टूटने के कारण आपके ऊपर आपत्ति आई है, तो वो आपत्ति धीरे धीरे आपको कमजोर करेगी, धीरे धीरे गुरुजी से और भक्ति से आपके विश्वास को डगमग करेगी, आपको विचलित करेगी। तो ये पहचान होती है भाइयों और बहनों कि कौन सी समस्या, कौन सा दर्द, कौन सा संकट मीठा मीठा गुरुदेव की तरफ से भगत की परीक्षा के लिए जानबूझ के है, और कौन सी समस्या, कौन सी परेशानी मर्यादा टूटने के कारण उत्पन्न हो रही है। तो अगर इस प्रकार की समस्या आप और हमारे सामने हो, तो फिर हमने डगमग नहीं होना चाहिए, हमने विचलित नहीं होना चाहिए। हमने तुरंत निर्णय कर लेना है कि मैं कौन सी प्रोसीजर में हूं, मर्यादा टूटने के कारण या फिर गुरुदेव के कारण। और मान लो मर्यादा टूटने के कारण आपके ऊपर परेशानियां आ भी रही हैं, आपका मन डगमग हो रहा है, विचलित हो रहा है, तो उसका भी समाधान यही है, यदि हमें पता चल जाए। क्योंकि देखो, गलती करने वाले को तो गलतियों का पता रहता ही है। अगर अनजाने में आपसे मर्यादा टूट गई, मान लीजिए आपने नाम दीक्षा ले ली, अब सारा ज्ञान तो हो नहीं जाता कोई 2 4 5 महीने में, साल 2 साल 3 4 साल लगती हैं भगत को। जब ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनता रहेगा, तभी तो सामने बातें निकल के आएंगी। साध संगति करेगा, भक्तों के साथ बैठेगा, विचार विमर्श करेगा, किसी के इंटरव्यू सुनेगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना कहां कहां क्या होता है भक्ति मार्ग में। तो नाम लेते ही तो सारा ज्ञान हो नहीं जाता। तो मान लो अनजाने में यदि मर्यादा टूट भी गई हमारी, और मान लो छोटी मोटी कोई समस्या अगर आ भी गई है, पहली बात तो अनजाने की गलतियां परमात्मा क्षमा करते हैं, हमें भोला बालक समझ के, नादान समाज, हमें नादान समझ कर कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सोई में डोरा रे। तो अनजाने की गलतियां तो गुरुदेव माफ करते हैं, नाराज नहीं होते हैं, आपत्ति नहीं आने देते हैं कि भाई चलो भगत को ज्ञान नहीं था। और जानबूझकर यदि आपने बकवाद कर दी, और यदि आपका कोई संस्कार कमजोर आ गया, देखो इसमें भी बहुत सारी बातें हैं भाई और बहनों। मान लो आपने जानबूझ के बकवाद भी कर दी, और फिर भी आपका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, तो गलती तो आपने कर दी, नाम तो आपका टूट गया, मर्यादा तो आपकी टूट गई, सतगुरु का आशीर्वाद तो हट गया। लेकिन अभी आपके जो पिछले जो पुण्य हैं, चाहे पिछले जन्म के या वर्तमान की भक्ति के दान पुण्य के, वो अभी बहुत ज्यादा हैं, जिस कारण से मर्यादा टूटने के बाद भी आपके ऊपर काल कोई आपत्ति नहीं डाल पा रहा, क्योंकि धर्म से वो डरता है, धर्म से वो डरता है। तो आपके पास अभी वो पुण्य है, जिस कारण से आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ रही, और आप फिर और गलतियां करते चले जाओगे कि नहीं नहीं, ये तो मैंने पहले भी किया था, मेरे ऊपर कोई आपत्ति आई ही नहीं। तो ये तो है भगत की नादानी, उसकी मूर्खता, उसकी अज्ञानता। तो फिर वो और आगे ज्यादा वो कुकर्म करेगा। तो इस प्रकार से भी काल हमारे को डगमग करता है, हमारे को भ्रमित करता है। तो हमने जानबूझकर गलतियां करने से बचना है, जितना हो सके उतना। और अनजाने में गलती हो गई तो परमात्मा क्षमा करता है, माफ करता है। और आपको मालूम चल गया कि हां मेरे से तो गलती हो गई है, तो उसके लिए फिर यही समाधान है। अगर गुरुदेव भगवान आश्रम में हैं तो तुरंत अविलंब शीघ्रातिशीघ्र, न जाने कब काल का तीर लग जाए, कब काल का दाव लग जाए, घबराते हुए, और तुरंत चाहे छुट्टी लेनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, तुरंत अपने गुरुदेव भगवान के पास जाना चाहिए और निष्कपट होकर सारी बातें एज इट इज बता देनी चाहिए। वे तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लेकिन जीव को भी तो देखता है परमात्मा, इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, क्या समझता है अपने गुरु को, अपने जैसा या फिर अंतर्यामी। तो अपने गुरु के सामने बिल्कुल एज इट इज शीशे की तरह सारी बातें खोल देनी चाहिए कि ये परमात्मा, दास से तो ये गलती हो गई, मालिक क्षमा करो, आगे से नहीं करूंगा। अब यदि आप शुद्ध हृदय से माफी मांग रहे हैं, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, वास्तव में आपको उस गलती का पश्चाताप है कि मैंने ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, और आगे यदि आप अपने गुरुदेव को विश्वास दिलाओगे कि परमात्मा आगे मैं ये गलती भविष्य में नहीं करूंगा,
तो गुरु तो अंतर्यामी है, आपके अंदर क्या विचार हैं, क्या सोच है, किस भाव को, भाई आप जी किस भाव से वो बातें कह रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, तो गुरु तो सब जान रहा है, सब देख रहा है। तो जैसी हमारी प्रार्थना होगी, जैसा हमारे भाव होंगे उस गलती को लेकर, आगे सावधानी को लेकर, परमात्मा उसी हिसाब से फिर हमारी रक्षा करेगा, हमें माफ करेगा। और मन में तो दोष है कि कोई बात नहीं, हो गई, गलती हो जाती है, क्या दिक्कत हो गई, कुछ बाड़ी बाका नहीं हुआ। और जाके आश्रम में, गुरु जी मेरा तो नामखंड हो गया, तो मैंने ये गलती कर दी, तो गुरु की तो आदत है भैया, गुरु तो माफ करेगा कि चल बेटा कोई बात नहीं, नाम ले ले। लेकिन गुरु जी कहते हैं अगर आपके हृदय में छल कपट है, पाप है, आप गुरु को मानुष मान रहे हैं, आपके हृदय में अपनी गलती के लिए कोई विशेष कोई दर्द नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, तो गुरु अगर दीक्षा दे भी देगा, अगर दोबारा से गुरु अगर नाम को शुद्ध भी कर देगा, तो भी वो नाम शुद्ध हुआ मत जानना, वो नाम शुद्ध हुआ मत जानना। जब तक गुरु खुश होकर भगत के निष्कपट भाव को देखकर खुश होकर जब तक उसका नाम शुद्ध ना करे, दोबारा नाम ना दे, तब तक वो नाम शुद्ध नहीं होता। तो वर्तमान में देख लो क्या हो रहा है इन सतलोक आश्रमों में, इनके नामदान सेंटरों पर। गुरुजी का तो कोई डर है ही नहीं, कोई भय है ही नहीं। जगह जगह इन लोगों ने दुकानें खोल दी वर्तमान में, तो भक्तों को भी मौका मिल गया कि नामदान केंद्र तो है ही, अगर गलती हो भी गई तो जाकर दुकान पे शुद्ध करवा लेंगे। तो भक्तों को भी कोई डर नहीं है। अरे ऐसे ऐसे भगत देखे हमने, क्योंकि मैं तो जयपुर में रहता हूं। जो लोग जयपुर के पूरी संगत के जो ठेकेदार हैं, अरे वो क्रिकेट खेल लेते हैं, मैच खेल लेते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन मना लेते हैं, और दूसरे दिन जाकर नामदान सेंटर पे नाम शुद्ध करवा लेते हैं। क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो नामदान सेंटर खोल रखे हैं, उन्हीं लोगों की सिफारिश से नामदान सेंटर खुला था। अब उनको मना कैसे करेंगे कि तू 4 हाजिरी लगा के आ। ये 4 हाजिरियां तो बेचारे आप और हमारे जैसे छोटे मोटे भक्तों के लिए हैं कि 4 हाजिरी लगा के आ, और विश्वास नहीं है तू गया कि नहीं गया, टिकट दिखा, टिकट ही हिसार की, या धनाना धाम की टिकट दिखा, या तू वहां परशुराम जयंती में गया था, हैं, दिखा, कोई सबूत दिखा कि तू वहां गया था। 4 हाजिरी के बाद फिर तेरा नाम शुद्ध होगा। और बाकी जो इनकी वीआईपी जो भगत होते हैं ना, इनको कोई हाजिरी वाजिरी की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो फोन कर देते हैं, हाँ भगत जी मैं आ रहा हूं, आ जाओ आ जाओ भगत जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नामदान सेंटर पे नहीं होगा तो भी उसके लिए आ जाएगा कि विशेष मुर्गा आ रहा है, वीआईपी भगत आ रहा है, तुरंत नाम शुद्ध। तो ये तो मजाक चल रहा है, ये तो एक ड्रामेबाजी हो रही है वर्तमान में। अब हमने विश्वास तो अपने गुरुदेव के वचनों पर करना है ना। संगत क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमने संगत को देख के नहीं चलना है, हमने तो अपने गुरुदेव भगवान के वचनों पर विश्वास करना है। तो गुरुदेव ने क्या बताया शुद्धिकरण को लेकर। गुरुदेव कह रहे हैं जब तक ये दास हृदय से नाम नहीं देगा, तब तक मेरे से शुद्ध करवाया हुआ नाम भी शुद्ध नहीं होता। ध्यान से सुनना है सत्संग को भाई और बहनों, 3 मिनट का है। जैसा मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी भाई बहुरना ऐसा दाव, ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर, और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले, तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले, संत की एक भी नहीं मानी। क्यों कुछ दिनों के बाद परमात्मा इतना सुख दे देता है, यूं सोचा बस मौज माजरी है, और ऐसे ही होना था। नहीं, यही भूल समाप्त कर देना कि प्रभु के चरणों के आने के बाद जो आपने पुण्यदान किया है, ये हो सकता आपका इस जीवन भी चल सके और 1-2 जीवन और भी चल सकता है, इतना पुण्य हो जाता आपका। लेकिन जिस दिन से आप संत से विमुख हो जाते हैं, उसी दिन आपका फुल स्टॉप हो जाता है। आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी शुरू हो जाते हो, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः
उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते। उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। ठीक है, कुछ भक्त है पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी, दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है। जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता तब क्या करें गुरुदेव, जब तक ये दास उसको हृदय से उपदेश नहीं देता, यानी गुरुजी खुश होकर प्रसन्न होकर जब तक उपदेश नहीं देंगे तब तक गुरुजी के द्वारा शुद्ध किया गया नाम भी काम नहीं करेगा। तो सोचो, वर्तमान में इन फर्जी नामदान सेंटरों पर बात बात पर मर्यादा तोड़कर गुरु को मानुष मानकर जानबूझकर गलतियां करते हैं और फिर नामदान सेंटर पर जाकर शुद्ध करवा लेते हैं। नामदान सेंटर पे तो गुरु भी नहीं बैठा, वही लोग नाम दे रहे हैं जिनकी खुद की मर्यादाएं टूटी हुई हैं। तो कितनी बड़ी बात कही गुरुदेव ने कि जब तक ये दास हृदय से नाम उपदेश नहीं देता तब तक वो नाम भी शुद्ध नहीं होता। तो वर्तमान में तो ये मनोरंजन चल रहा है, एक बंदर और बंदरी का मदारी का खेल चल रहा है। ये नामदान सेंटर, तोड़ो मर्यादा शुद्ध करवा लो, तोड़ो मर्यादा शुद्ध करवा लो। ना तो नाम शुद्ध करवाने वाले का नाम शुद्ध और ना जो आ रहे हैं उनका नाम शुद्ध होता। भाई जो नाम शुद्ध करवाने का ठेका लेके बैठा है नामदान सेंटर वाला, जब उसकी खुद की मर्यादा खंडित है, क्योंकि सबसे पहले तो गुरुजी के परिवार की मर्यादा खंडित, राजनेताओं के तलवे चाटते फिर रहे हैं, आप देख रहे हो आए दिन स्टेज पर मंत्रियों के साथ में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, भाईचारा निभा रहे हैं। जब और बाकी जितने भी ये सेवादार हैं नामदान सेंटर वाले या कोऑर्डिनेटर, ये तो गुरुजी के परिवार के पीछे तो काम कर रहे हैं। जब गुरु के परिवार की मर्यादा नहीं है, शतलोक आश्रम मैनेजमेंट की ही मर्यादा नहीं है, तो मैनेजमेंट के पीछे जो ये दुकान खोलकर बैठे हुए नामदान सेंटर वाले, ये कहां से भगत हैं, इनका कहां से नाम शुद्ध है, इनकी कहां से मर्यादा है? ये तो आंख बंद करके चल रहे हैं। तो बताओ, उन नामदान सेंटरों पर जो जानबूझकर गलतियां जो करते हैं, फिर यदि वो नाम शुद्ध करवाने जा रहे हैं तो उनका नाम कैसे शुद्ध हो जाएगा? कोई आशीर्वाद है ही नहीं गुरुजी का। गुरुजी तो कह रहे हैं अगर मेरे से भी अगर कोई नाम शुद्ध करवाना चाहे और मैं भी यदि उसको हृदय से नाम ना दूं तो भी उसका नाम शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो देख लो भाई और बहनों, कितना बड़ा काल का ड्रामा चल रहा है वर्तमान में। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। ठीक है, कुछ भक्त है पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी, दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है। जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता तब तक उसका पुनर्नाम सब नहीं जुड़ पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा की ही प्रेरणा अंदर से होती है। नाम अवश्य दे दिया जाता है क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हो सकता है ये बालक फिर सुधर जाए, बच्चा भगवान का। तो इसलिए कहते हैं राजी कर सतगुरु रूठे नु, यानी अपने सतगुरु, मान लिया आपसे गलती हो जाती है, सतगुरु क्यों रुष्ट होते हैं? क्योंकि आप विद्यार्थी, वो विद्यार्थी से टीचर रुष्ट होता है जो कोई भी मर्यादा नहीं निभाता, बार बार समझाने के बाद भी शरारत करने से बाज नहीं आता, तो वो उससे रुष्ट होता है। ऐसे ही परमात्मा का मार्ग है, आप विद्यार्थी हैं, ये दास आध्यात्मिक टीचर है। आपके हित के लिए आपको समझाया बुझाया जाता है, गलती करते हो आपको धमकाया भी जाता है, आपके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए। निदास का कोई लेन देन नहीं। आगे समझ में? ये तत्व ज्ञान है भाई और बहनों, तत्व ज्ञान। लेकिन काल प्रेरणा से जो भगत के भेष में भेड़िए बनकर बैठे हुए हैं और भोले भाले भगत भाई बहन उनको बहुत बड़ा भगत मानते हैं, काल ने उन सब की टेटवी पकड़ रखी है, टेटवी। और ये ड्रामेबाजी चल रही है। भाई और बहनों, आप जो सत्सेवक भाई बहन हैं, अगर किसी को यकीन ना हो ना तो चक्कर मार लेना एक बार कभी नामदान सेंटरों पर, खाली इनको टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। कभी अगर जाना चाहो तो शुद्ध मत करवाने वहां जाके, नाम नूम मत ले लेना वहां जाके। नहीं, जैसा भक्ति कर रहे हो इसके लायक भी नहीं रहोगे। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो कभी किसी नामदान सेंटर पर तुम जो है वो चले जाना और तुम उनकी सारी क्रिया देखना, फिर कैसे वो आरती करते हैं, कैसे वो बातें करते हैं, कैसे उनका उठना बैठना है, कैसे उनके विचार हैं।
और उसके बाद तुम्हें कोई कहे कि तुमने इस नामदान सेंटर पर इस भगत के यहां पर 1 सप्ताह तूने रुकना है, आप कहोगे भाई साहब मैं तो 1 घंटे भी नहीं रुकूं यहां पर, 1 घंटे भी, क्योंकि आपकी और उसकी भक्ति विधि में, सोच विचार में, मर्यादाओं में रात दिन का अंतर मिलेगा, रात दिन का। साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन और शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, उनके सोच में, विचार में, व्यवहार में, बोलचाल में, भक्ति में, आरती में रात दिन का अंतर मिलेगा, रात दिन का अंतर। जैसे गधा और गाय एक खुट्टे पे नहीं बन सकते, गाय का स्वभाव अलग होता है, गधे का स्वभाव अलग होता है। ये हाल है वर्तमान में इन लोगों का। तो काय के नाम शुद्ध हो रहे हैं यहां पर, जब नाम शुद्ध करवाने वालों के नाम खंडित हुए पड़े हैं, तो बाकी संगत का नाम कैसे शुद्ध होगा। ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने विशेष आशीर्वाद से थोड़ा बहुत इन चीजों को स्त्री किया हुआ है, नहीं तो काल कब का फैला देता संगत को इधर उधर, आज नामो निशान भी नहीं होता। लेकिन परमात्मा को पता है कि क्या करें भाई, बेचारे भोले भगत हैं, इनके फंस गए, ज्ञान अभी ये समझ नहीं पाए, जल्दबाजी में नाम ले लिया। अब कोई अपने भूत प्रेत की बाधा से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, वो क्या कहां सत्संग सुनेगा। वो तो सोचेगा पहले मेरा रोग कटे, मेरा भूत भगे। तो नाम ले लेते हैं, नाम लेने के बाद उसको धीरे धीरे परमात्मा अपने आशीर्वाद से उसको लाभ देता है। अब लाभ मिलते ही फिर उसके अंदर वही बकवाद शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ज्ञान तो उसने सुना ही नहीं, ज्ञान समझ के तो आया ही नहीं, और जैसे लाभ हो गया फिर वही बकवाद। तो ये हाल है। इसलिए भाई और बहनों, हमने बहुत सोच समझकर और केवल अपने गुरुदेव के वचनों को ही आधार बनाकर हमने इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। इन कोऑर्डिनेटरों को देखकर गुरु जी के बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, क्या मर्यादा तोड़ रहे हैं, हमने शिक्षा लेनी है उनके उन कुकर्मों से जो वर्तमान में ये कर रहे हैं। लगातार गुरुदेव की गैर हाजिरी में आए दिन हमने उनके उन कुकर्मों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है, और हमारे अंदर एक भय होना चाहिए, डर होना चाहिए कि हे परमात्मा, आपका आशीर्वाद तो इनके ऊपर है नहीं बिल्कुल भी, भक्ति ये करते नहीं, मर्यादा इनकी है नहीं। अब आप और हम सत्सेवकों को तो पता है कि गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर और संगत वाले जो इन आश्रमों से जुड़े हैं, अगर ये बचे हुए हैं अभी तक तो केवल इनकी बैटरी चार्ज है, अन्यथा गुरु आशीर्वाद नहीं है। और जिस दिन इनकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, अब वो बैटरी डिस्चार्ज भाई और बहनों इस जन्म में भी हो सकती है, अगले जन्म भी चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये इसी प्रकार से कुकर्म भी करते रहे और मौज मस्ती भी करते रहे, तो ये ना सोचना कि गुरु जी को कुछ पता नहीं है, या हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना संघर्ष कर रहे हैं सत्सेवक है, और ये लोग सारे उल्टे काम कर रहे हैं, फिर भी इनका बाल बाका नहीं हो रहा। हो सकता है इस जन्म में भी इनका बाल बाका ना हो, लेकिन मोक्ष से तो वंचित रह गए, फिर अगले जन्मों में दुर्गति होगी, गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, सुअर बनेंगे, लैट्रिन खाएंगे, फिर कौन राजनेता इनको स्टेज पे बुलाएगा। फिर क्या करेंगे ये जब काल के हत्थे चढ़ जाएंगे, क्योंकि जो कर्म किया उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी ना। हमने सतगुरु को सतलोक में नाराज किया, उसकी इतनी भयंकर सजा भोग रहे हैं, और सतगुरु ने हमारी सजा को हल्का करते हुए फिर से यहां आकर हमें समझा रहे हैं, और फिर भी हम गफलत करेंगे, फिर तो भैया डबल सजा के भागी बनेंगे, डबल सजा के। अभी गुरुदेव भगवान कह रहे थे ना सत्संग में कि अगर तुम जानबूझ के बकवादे करोगे, इसी प्रकार से भक्ति को हल्के में लोगे, थोड़ा बोशुक होने के बाद, फिर यह परमात्मा तुमसे नाराज हो जाएगा, और फिर तुम्हारे को कई युगों तक नहीं संभालेगा, कई युगों तक। तो सतगुरु नहीं संभालेगा तो वो आत्मा काल के अधीन रहेगी, और काल के अधीन रहेगी तो क्या होगा उसके साथ। कभी ट्रेन में जल के मरेगा, कभी प्लेन में जल के मरेगा, कभी बीमारी से मरेगा, कभी लड़ाई झगड़े में मरेगा, कभी काल इसको कसाई बनाएगा, सारी जिंदगी ये बकरे काटेगा, मुर्गे काटेगा, कर्म फोड़ेगा, फिर ये दुर्गति। तो हमने शिक्षा लेनी है, हमने भगतों को नहीं देखना कि कौन भगत दुखी हो रहा है, कौन भगत सुखी हो रहा है, कि वो तो बकवाद भी कर रहा है और उस पर तो कोई आपत्ति भी नहीं आ रही, और मैं तो इतना संघर्ष कर रहा हूं फिर भी कुछ विशेष दिखाई नहीं दे रहा। सब कुछ इस ज्ञान आधार से दिखाई देगा, तत्व ज्ञान से, इससे दिखाई देगा हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमने भक्तों को देखकर भक्ति मार्ग पर नहीं बढ़ना, नहीं तो फेल हो जाएंगे। हमने इस ज्ञान को पकड़कर और अपने गुरुदेव भगवान को देखकर भक्ति पर आगे बढ़ना है।